अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नौमिड्ढते अभ्रवपुषे तडिताम्बराय गुञ्जावतां सपरिपेच्चलसन्मुखाय वर्णस्रजकवलवेत्रविशानवेणु लक्ष्माश्रमिदुपदे पशुपाङ्गजाय भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मिकर्षां वदामि राधा करुणावराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताशुकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमुस्ते चरणारविन्दम्। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नेत्रला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तदनंतर शिक्षा गुरुपाद पद्म नेत्रला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण समपस्थित सभी भक्त जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत बढ़िया उपाख्यान है, जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों का रिलेशन क्या है। जीवात्मा और परमात्मा, आप लोग बताओ, आप लोग क्या है? नहीं, आप लोग महात्मा है। जीवात्मा तो सभी लोग हैं, कीड़े मकड़े, कुत्ता, बिल्ली, शियार, गधा, वो भी तो जीवात्मा है कि नहीं? बोलो जो चाहा है ना, हाँ या ना? हाँ है ना? तो जीवात्मा तो सभी लोग है। जीवात्मा सबके, जिसके अंदर प्राण है वही जीवात्मा है। तो हम ना परमात्मा, जीवात्मा तो है ही है, लेकिन उसके ऊपर एक और स्टिकर लग गया।
क्या? महात्मा। ठीक है। जो माया के वश में रहे वो जीवात्मा, और माया जिसके वश में रहे वो कौन है? परमात्मा। और जो परमात्मा के वश में रहे वो महात्मा। समझ में आया? अगर आप जीवात्मा है, केवल जीवात्मा है, तो आप माया के अधीन में है, माया के कंट्रोल में है। माया जैसे नाचाती है आप नाचते हैं। चलो कथा सुन के आते हैं, आगे अच्छी नहीं लग रही, क्या बेकार, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, तो घूम गए। चलो थोड़ा शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, वहां चले गए। थोड़ा क्रिकेट खेलो, कुछ ताश खेल लो, इधर उधर की बात कर लो। ये है माया के कंट्रोल में। और माया जो भगवान की बहिरंगा शक्ति, वो किसके कंट्रोल में है? मायाधीश भगवान के कंट्रोल में है। और भगवान जिसका कंट्रोलर है वो कौन है? वो महात्मा है, संत है, साधु है। तो हमको क्या बनना है? हमको महात्मा बनना है। तो जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों अनादि काल से मित्र हैं आपस में। ठीक है, अनादि काल से कौन है? एक दूसरों के मित्र हैं। बड़े ध्यान से सुनना, ये भागवत का पुरंजन उपाख्यान है। बहुत जटिल विषय है, कठिन विषय है। अगर इसको आप समझ गए तो आपका भजन शुरू हो जाएगा। देखो हम लोगों को भजन में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं पाया कि मैं कौन हूं। पहचान नहीं पाया, अपना स्वरूप को हम जान नहीं पाया। ये शरीर कैसा है, इसकी मतलब नश्वरता क्या है? नश्वरता मतलब ये कितना दिन रहेगा, कितना दिन पहले था, इसका क्या मोल है, हम जानते नहीं है। जीवन में भगवान का भजन करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम जानते नहीं है। इसलिए वैराग्य नहीं आता है, वैराग्य नहीं आता इसलिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यहां बताया 5 तत्वों को जानने के लिए। 5 तत्व क्या है? जीवात्मा के साथ भगवान का क्या संबंध है, जीवात्मा के साथ माया का क्या संबंध है, 2 हो गए। जगत का, जड़ जगत का क्या संबंध है, जीव के साथ माया का क्या संबंध है, माया। ये 5 तत्व है। आप जीवात्मा है, आपके साथ ये जड़ जगत का क्या संबंध है, आपके साथ भगवान का क्या रिलेशन है, ये आपको जानना पड़ेगा, तब होगा भजन। तो ये भागवतम में एक उपाख्यान है, पुरंजन उपाख्यान। पुरंजन और अभिज्ञान ये दोनों मित्र हैं। पहले ये स्टोरी को सुनो, फिर इसका तत्व तो क्या तार्किक विचार है वो हम बताएंगे। 2 मित्र थे, मित्र बोले तो सखा। ठीक है, देखो एक बात इसके बीच में और आपको बता देते हैं। आज विशेष करके भारत में या भारत से देश के किसी कोने में जितने धार्मिक लोग रहते हैं, 99% लोग कंफ्यूज हैं। उसको समझ में नहीं आता है धर्म क्या है। और इसका कारण, मूल कारण मैं आपको बताता हूं। मुसलमान लोगों का जो ग्रंथ है उसको क्या कहते हैं? कुरान कहते हैं। वो कौन सी भाषा में लिखे हैं? अरबी भाषा में। वो लोग अरबी भाषा जानते हैं, इसलिए सहज पढ़ लेते हैं। कुरान अरबी भाषा में लिखा हुआ है, तो मुस्लिम लोग अरबी भाषा जानते हैं, अरबी में बात करते हैं, सहज उसको मालूम है क्या शास्त्र में लिखा है।
फिर इसके बाद जो क्रिश्चियन लोग हैं, इसका ग्रंथ है बाइबल। बाइबल कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में? कौन सी भाषा में? जो भाषा में उसको भाषा वो जानते हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आया हिंदुओं का। हिंदुओं का शास्त्र कौन सी भाषा में लिखा हुआ है बता सकते हैं? संस्कृत में। तो संस्कृत आपको आता है? आता तो नहीं है। अब हम जैसे बोल दिया, हम शोका को फ्रेंड्स बोल लिया, तुम मान लिया, हाँ महाराज बोल दिया। अब इसका मतलब हम प्रेम को लाभ बोल दिया, हाँ लाभ हो गया। आपको तो मालूम नहीं है, क्योंकि संस्कृत में क्या लिखा हुआ है वो हमको पता नहीं है। इसलिए हम दूसरे के ऊपर निर्भर है। वो जैसे हमको परोसते हैं ऐसे हम खाते हैं। समझ में आई बात? वो जिसको भगवान बता देते हैं, कभी दुर्गा मैया को भगवान बता दिया, कभी काली जी को भगवान बता दिया, कभी शंकर जी को भगवान बता दिया, कभी गणेश जी को भगवान बता दिया, कभी राम जी को भगवान बता दिया, कभी कृष्ण जी को भगवान बता दिया। हम वही मानते जा रहे कि नहीं? लेकिन असलियत में क्या है वो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं संस्कृत का क्या मीनिंग है क्या नहीं है। आपको और भी ये बात मालूम नहीं है, बहुत सारे श्लोक जो संस्कृत में है ही नहीं, संस्कृत जानने वाले लोगों ने श्लोक बना बना के अपने हिसाब से उसमें चिपका दिया, उसमें चिपका दिया, जो है ही नहीं ऐसा, वो अपने हिसाब से वहां चिपका दिया ताकि देखो इसमें लिखा हुआ है। इसलिए हमको कहना है, अगर आपको वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना है तो संस्कृत जानना पड़ेगा। अगर नहीं जानते हैं तो हम किसके पास जाएंगे? ये भी हम जानते नहीं। वो भी ऐसे लोग के पास जाते हैं जो जानता ही नहीं। आजकल को आपको मालूम है जितना सारे भक्त है ना, उसको संस्कृत नहीं आता है, ग्रंथ कहां से पढ़ेगा? हमारे गीता ले लो, रामायण ले लो, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, मूल संस्कृत में। श्रीमद् भागवत ले लो, पूरे संस्कृत में है। हम तो जानते नहीं है। अब वो जैसे ट्रांसलेट कर दिया ऐसे हम गलत सलत जो भी दे दिया हम उसको पढ़ते जा रहे हैं, उसका विचारधारा उसमें घुसा दिया। हम सोच रहे हैं बस हम तो पढ़ लिया, इसमें गीता में तो ऐसा लिखा हुआ है, भागवतम में तो ऐसा लिखा हुआ है, एक ही ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सभी तो ब्रह्म है। यही गड़बड़ है। इसलिए बहुत जटिल परिस्थिति है। इसी के कारण हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म इतना बंटा हुआ है। तो उस भगवान को जानने का उपाय, भगवान को जानने का उपाय लोगों ने अलग अलग पंथ के रूप में दिखाया। किसी का पंथ है, किसी का मजहब है, लेकिन पंथ पहले नहीं था, अब आया, बाद में भी नहीं रहेगा। मजहब भी ऐसा ही है, पंथ और मजहब को बनाया जाता है, लेकिन धर्म ये किसी ने नहीं बनाया। इसलिए पहले भी और आज भी और बाद में भी था, है और रहेगा। इन तीनों कालों में केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म, वैष्णव धर्म। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये नहीं, एक ही सबका एक ही धर्म है। सभी पुंसाम पर धर्म यत भक्ति अधक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यजा आत्मा संप्रसिद्धति। भागवतम में लिखा हुआ है सभी का एक ही धर्म है, भगवान की भक्ति करना। अब देखो, दो मित्र थे, एक मित्र का नाम है अभिज्ञान। क्या नाम है? अभिज्ञान। बोलो क्या नाम? अभिज्ञान। और एक मित्र का नाम पुरंजन। अभिज्ञान मतलब केनापि उपायन ज्ञातुम न शक्नोति इति अभिज्ञाता। जो किसी भी उपाय के द्वारा जिसको जाना नहीं जा सकता है उसका नाम है अभिज्ञान। तो कौन है? परमात्मा है। और उसका एक शाखा है, मित्र है।
एक यार है। कौन है? जिसका नाम है पुरंजन। पुरंजन मतलब ये संस्कृत वर्ड है। पुरंजन मतलब पूरे शरीरे शयति इति पुरंजना। ये पूर मतलब ये शरीर, शरीर है ना, इस शरीर के अंदर हम है, शरीर हम नहीं है, शरीर के अंदर ये जीवात्मा है। तो पुरंजन और अभिज्ञान ये दोनों मित्र। एक बार पुरंजन रूपी मित्र ने अभिज्ञान रूपी मित्र से कहा, भैया हमको थोड़ा घूमने जाना है, देश विदेश में थोड़ा घूमना है। तो अभिज्ञात ने कहा, मित्र घूमने के चक्कर में मत पड़ो, एक बार तुम घूमने के लिए चला गया और एक बार घूम गया। घूम गया मतलब जानते हैं क्या होता है? मेला में घूम जाना, खो जाना। एक बार घूमने के लिए गया और वहां घूम गया, घूम गया मतलब खो गया, तो फिर मिलना बहुत मुश्किल है। तो पुरंजन ने कहा, नहीं घूमेंगे नहीं। तब अभिज्ञात ने कहा, अगर कभी घूम गया भी, भीड़ में खो गया, तो चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करना, तुम मेरी याद करना। किसने कहा? अभिज्ञात ने कहा, मेरी याद करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो पुरंजन ने कहा, ठीक है भाई, तुम्हारी याद करेंगे। और पुरंजन अपने मित्र अभिज्ञात से आदेश लेकर के घूमने आया। अब घूमते घूमते बड़े बड़े देशों में गए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, न्यूजीलैंड, बहुत सारे, भारत सब गए। लेकिन कहीं गया, चीन में गया, श्रीलंका में गया, कहीं छोटा देश है, कहीं बड़ा देश है। लेकिन सारे देशों में घूमते घूमते एक ऐसा देश में गया जो देश बहुत बढ़िया है। नगला में गया, कस्मा में गया, गांव में गया, शहर में गया। छोटा छोटा कस्बे होते हैं ना, नगले होते हैं, उसके ऊपर क्या गांव होते हैं, फिर क्या शहर होते हैं। तो सब जगह घूमते 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 एक ऐसा शहर देखा, उसको बहुत अच्छा लगा। उस शहर में घुसने के लिए 9 दरवाजे हैं। उस शहर में प्रवेश होने के लिए कितने दरवाजे? 9 दरवाजे। याद रखो, मैं पूछूंगा बाद में, ठीक है? वो 9 दरवाजे हैं। तो पुरंजन वो दरवाजा, और बढ़िया सुंदर, हर दरवाजे में, गेट में बढ़िया बंधन बार। बंधन बार समझते हैं क्या है? बंधन बार दरवाजे में बढ़िया सुंदर स्वागतम के लिए आम के पत्ते से, फूलों से बढ़िया सुंदर सजा हुआ है, बंधन बार है। बहुत अच्छा लगा। जैसे अंदर गए तो उस शहर के, उस देश के, ये जो उसको कंट्रोल करने वाली एक लेडीज थी, मालकिन, सम्राट की एक लेडीज। वहां का जो राजा, वो एक लेडीज सम्राट की थी, वो बैठी हुई थी, बढ़िया सुंदर बैठी हुई थी। वो कुंवारी थी, राजकुमारी कुंवारी थी। पुरंजन को देखा, उसको बड़ा अच्छा लगा। जैसा अंदर आया पुरंजन, तो वो पूरे देश को कंट्रोल करने वाली थी। उसको देख करके एक दूसरों को, दोनों एक युवक युवती थे, बड़ा अच्छा लगा। तो पुरंजन ने पूछा, देवी तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम यहां कैसी बैठी हो? तो उसने कहा, मेरा नाम है पुरंजनी। उसका नाम क्या था? पुरंजन। और उसने कहा, मेरा नाम है पुरंजनी। अच्छा, बोले ये देश का कंट्रोलर मैं हूं। देखो मेरे 720 सैनिक हैं, काले और गोरे। 360 काले और 360 गोरे, ये सैनिक हैं। ये मेरी रक्षा करते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कितने हो गए? 360 720। तो आधे काले आधे गोरे सैनिक मेरे दोनों तरफ रहते हैं। और एक पंचफन वाला एक सांप है।
ये हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, मेरे पास आओ। पुरंजन को देख के बड़ा अच्छा लगा, उससे शादी कर लिया। ठीक है, शादी करके उसके गांव में, उसके शहर में रहने लगा। आप पुरंजनी से इतना आसक्त हो गया, इतना प्यार हो गया, पुरंजनी खाए तो ये खाए, पुरंजनी सोए तो ये सोए, पुरंजनी चले तो ये चले, पुरंजनी रोए तो ये रोए, पुरंजनी हंसे तो हंसे। पुरंजनी के लिए दीवाना हो गया, पागल हो गया। पुरंजन कहता, पुरंजनी तुम्हारे बिना मैं जिंदा रह नहीं सकता, तुम हमारी धड़कन हो। एक दिन क्या हुआ, दोनों रात को सोता रह गया। इतने में चंडवेग नाम का एक व्यक्ति बहुत सारे सैनिकों लेकर के उस देश में चढ़ाई कर दिया रातों रात, और उसके 360 काले और गोरे 720 सैनिकों को मार करके भागा दिया। 5 फन वाला सर्पों को भी भागा दिया और पुरंजनी को मार दिया। किसको? पुरंजनी, वहां की तो हेड थी ना वो, उसको मार दिया और वो आपने कब्जा कर लिया उस देश को। अब पुरंजन देखा कि मेरी पत्नी नहीं रही, अब मैं क्या करूं। अब पुरंजन की याद में वो पुरंजन तड़प तड़प करके प्राण छोड़ा, मर गया। अब देखो गीता में लिखा हुआ है, मरते समय जिसकी याद करके मरोगे अगला जन्म उसी का ही होना है। जंग जंग बापी स्मरणम भाव तेजतंते कलेवरम तम तमेत कौन सदा तद भाव भाविता। अब वो पुरंजन पुरुष था ना, अपनी स्त्री का स्मरण करते करते प्राण को छोड़ा, इसलिए उसका अगला जन्म किसका हुआ? स्त्री का हुआ। अब पुरंजन बन गया, पुरुष था, अब स्त्री बन गई हो, स्त्री बन गया, किसी की वो पत्नी बन गई, राजकुमारी बनी, स्त्री बनी। अब क्या हुआ, अब वो राजकुमारी बनी, उसको किसी राजा से ब्याह हुआ। ठीक है, ब्याह हुआ और राजा एक दिन कहीं लड़ने के लिए चला गया, तो लड़ाई के लिए गया, वहीं राजा को मार डाला। अब ये पुरंजन, उसको मालूम नहीं है कि मैं पुरंजन हूं। अब स्त्री के वेश में उस राजा का शरीर को हाथ में लेकर के चिता में बैठ करके सती बनने के लिए वो शमशान में जा रही है। कौन? पुरंजन। अब किस रूप में है? रानी के रूप में है। अब वो अपने आप को क्या सोचती है, क्या सोचता है? मैं स्त्री हूं, किसी की पत्नी हूं, और वो अपने राजा के साथ चिता में बैठ करके सती होना चाहती है। बड़े ध्यान से सुनना। इतने में भगवान ने देखा मेरा मित्र पुरंजन बहुत दिन हो गए, चले गए घूमने के लिए, आज तक तो आया ही नहीं, ना तो मेरी याद किया। भगवान जी ढूंढने के लिए निकले, तो भगवान जी देखा, अरे मेरा मित्र तो स्त्री के वेश में है, साड़ी भी पहने हैं, नथनी भी, कुंडल भी, हार भी लगाए, क्या बात है। पति का शरीर लेकर के चिता में बैठ करके सती होने वाली थी। इतने में भगवान पीछे से आवाज लगाए, अरे पुरंजन, अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो? अरे भाई, पति मरने के बाद स्त्री सती होते हैं, लेकिन तुम किसके पीछे सत्ता हो रहे हो? सत्ता समझना आता है? पत्नी पति के वेग में शरीर को त्यागे, ठीक है, चिता में बैठ करके, लेकिन तुम तो पुरुष हो, तुम किसके पीछे सत्ता हो रहे हो? सती के विपरीत लिंग। तो पुरंजन तो आप वो अपना स्वरूप भूल गया। पुरंजन ने कहा, पागल हो गया, एक नारी को इस तरह से बात करते हो, देखते नहीं मैं सती होने जा रही हूं। भगवान ने सोचा कि ये पूरी रूप से बदल गया, ये भूल गया कि मैं कौन हूं। तब भगवान अभिज्ञात ने उसके ऐसे कृपा आशीर्वाद किया और उसने कहा, अरे ये तो मैं तो पुरंजन हूं, हे प्रभु आपने मेरे को याद दिलाए, ये क्या करने जा रहा था मैं तो आपको कितने दिन से भूल चुका हूं। ये कहानी आपने सुना है, ठीक है, अब इसका तत्व सुनो। अब वो पुरंजन जीवात्मा, अभिज्ञात कौन है? परमात्मा। पुरंजन अनेक बड़े बड़े देशों में गए, उसको अच्छा नहीं लगा, एक देश अच्छा लगा। मतलब क्या? अनेक शरीरों में गए, 84 लाख कभी चींटी बना, कभी चेटा बना, कभी
कुत्ता बना, कभी शुअर बना, तो कभी हाथी बना, बहुत बड़ा शरीर। और चींटी कितना बड़ा, कितनी बड़ी, छोटी सी है। ये सब बड़े बड़े शरीर क्या, बड़े बड़े देश है, जीवात्मा जा रहे हैं, लेकिन किसी शरीर में उसको अच्छा नहीं लगा। मानव शरीर रूपी शहर में जैसे आया उसको बड़ा अच्छा लगा। मानव शरीर 2 हाथ 2 पैर वाले 9 छेद है इसमें। मानव शरीर में 9 छिद्र है, जानते हैं? 2 आंख है, 2 कान है, नाक है, मुख है और मल मूत्र का स्थान है। ये 9 छिद्र वाला ये मानव शरीर जीवात्मा को सबसे अच्छा लगा। बंधन बाण क्या है? कितने सुंदर जुल्फे, कितने सुंदर भूं, कितने सुंदर हैं होंठ। मानव शरीर सुंदर है ना सबसे। तो जीवात्माओं का ये शरीर, ये शहर अच्छा लगा। इसके अंदर जैसे प्रवेश किया तो उसके अंदर इस शरीर का कंट्रोल करने वाली एक कौन है? बुद्धि। इसका नाम है पुरंजनी। कौन है? बुद्धि है। पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाली होती है बुद्धि। बुद्धि जैसे काम करती है ऐसे हम करने लगते हैं। अब जीवात्मा अगर उस पुरंजनी को पत्नी बना लिया, अब बुद्धि जैसे बोलती है ऐसे उसको करना पड़ता है। अब इसके 360 काले और गोरे 720 सैनिक कौन है? ये 360 दिन है और 360 रात है, 720 हो गए दिन और रात। दिन हो गए सफेद सैनिक और रात क्या हुए? काले सैनिक। अब 5 फन वाले सर्पों कौन है? 5 प्राण जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्राण, प्राण, अपान, उदान, बयान, समान, ये 5 प्राण है, ये हमारी रक्षा कर रहे हैं। और चंडवे, चंडवे कौन है? संवत्सर, काल। काल मतलब जो समय। काल धीरे 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 हमको ग्रसित कर रहे हैं, खा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना। और खाते खाते दिन रात खत्म होते जा रहे हैं। मानो आप 70 साल जीने वाला है, 80 साल 50 साल के हो गए और कितने दिन रह गया, तो धीरे धीरे खा रहे कि नहीं हो। और खाते खाते क्या हुआ? आक्रमण किया, हमको पता ही नहीं चला, हम सोते रह गए। बाल कब सफेद हो गए हमको पता ही नहीं चला। पता चला? आपने मैट्रिक कब पास किया लिखा हुआ है, नौकरी कब मिली वो डेट लिखा हुआ है, शादी कौन से साल में की वो भी लिखा हुआ, आपका पहला वाला बेटा कौन से साल में जन्म लिया वो भी लिखा हुआ है कि नहीं? लेकिन आपका बाल कौन से तारीख में, कौन से साल में, कौन से सन में, कौन से दिन में पक गया, आप लिखा हुआ है? पता है? अचानक शीशा देख के देखा, अरे मेरा बाल तो सफेद हो गया, या किसी ने बताया भाई तुम्हारा बाल तो सफेद हो गया, ये लिखा हुआ है। अरे ये बुढ़ापा है, ये आक्रमण कर लिया। आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाना, एक एक करके दांत बाहर आ जाना। शरीर में जितना बुढ़ापा आता रहेगा, शरीर की मसृणता, ये चामड़ी है ना ढीली हो जाती है। अभी जो स्किन कितना सुंदर है ना, बुढ़ापे में देखना धीरे धीरे सब ढीले पड़ जाएंगे। हाँ, आंखों के नीचे काली सी ऐसे झुर्रियां पड़ जाएगी। ये काल हमको आक्रमण किया, हमको पता नहीं चला। अंदर से हम कमजोरी होते जा रहे हैं, पता नहीं लग रहे। और धीरे 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 वो काल ने हमको खाने लगा। और अंत में क्या हुआ? बुद्धि फेल। अब बताइए 70-90 साल की माताजी से कहो, उसके घर में है, पूछो कहाँ हो, उसको पता नहीं है। पता है? कहाँ जा रहे हो पता नहीं है। बेटों को देख रहे कौन है पता नहीं है। बुद्धि फेल। और धीरे 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 वो क्या होता है? 5 प्राण निकल जाता है। निकाल के अब मरते समय जिसका स्मरण करेगा वही बनना है। और भगवान क्या करते हैं? भगवान आपसे मिलना चाहते हैं, तड़पते हैं अपने सखा से मिलने के लिए, लेकिन हम भगवान से मिलना नहीं चाहते। हम तो हर जन्म में एक नया नया रिश्ता बनाते हैं, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी देव, कभी दानव, नया नया रिश्ता बनाते हैं और वो रिश्ता हमको छोड़ के चले जाता है। जाता है कि नहीं? लेकिन इस संसार के मेला में अगर तुम खो गया है
अगर तुम्हारा हाथ कभी कोई सदगुरु के हाथ में आ गया तो तुमको भगवान से मिला देंगे। इस संसार के मेले में हम खो गए हैं, हमको मिल ही नहीं रहा कोई, हम ढूंढ रहे हैं। देखो 2 दिन की जिंदगी है, जिसको अपना माना वही छोड़ के चला गया, या कि नहीं? कहता मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी बीत गए यहां तक आते आते, और अपनों ने जला दिया यहां से जाते जाते। शमशान अपने सबको जाना पड़ता है, शमशान में सबको जाना पड़ता है, सबको जाना पड़ेगा। अगर बेटे को कहोगे बेटा ये घर हमने बहुत मेहनत करके बनाया, इसलिए मेरे को मरने के बाद तुम मेरे को शमशान में नहीं लेके जाना, इस घर के अंदर रूम के अंदर गड्ढा खोद के मेरे को यहीं डाल देना, तो बेटा कहेंगे पिताजी ये कोई शमशान नहीं है, ये कोई कब्र नहीं है कि तुम कहीं गाड़ेगा। मरने के बाद सबको जहां गाड़ना होता है, सबको जहां जलना होता है, आपको वहीं जाना पड़ेगा। बताइए, हर किसी के बेटा अगर ऐसा करने लग जाए, हर घर में उसको गाड़ने लग जाए, तो फिर वो रहेगा, घर रहेगा क्या रहेगा? इसलिए कितना कुछ भी बनाओ, एक दिन सबको छोड़ के जाना है। इसलिए बुद्धिमान वही है, कौन है? जो अपने मित्र को याद किया, और मित्र को याद करने के लिए कोई सदगुरु मिले, कोई अच्छे वैष्णव मिले। इसलिए सारा अभिमान अहंकार सब छोड़ करके अपने जाने का रास्ता देखो, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीर। जैसे करोगे वैसे, मरने से कोई डर नहीं, मौत से डरो मत। जो भजन नहीं करता उसके लिए मौत काल बन करके आती है, और जो भगवान का नाम लेते हैं तो मौत बिहारी जी बन के आते हैं। रात में बैठो भाई हमारे साथ चलो, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, ठीक है? इसलिए खाते पीते बैठते सोते क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रमानंदे हरि हरि।